गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक लेंगे जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर है। उसमें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल भी है। हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे कि अगर हम किसी एक रॉड पर कंप्रेसिव या टेंसाइल फोर्सेस लगाते हैं या कई सारे उसके अलग अलग सेक्शन पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उस रॉड के अंदर वो एक्सपैंड होगी या श्रिंक करेगी। मैं ये भी बता दूं कि अगर जो आंसर हमारे आते हैं अगर वो प्लस होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो रॉड है उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा, बढ़ जाएगी, वो एक्सपैंड होगी। और अगर माइनस में आएगा तो उतना ही घट जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से उसमें फोर्सेस को लेते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें गलत करते हैं। वैसे मैं एक ही सेक्शन का ले रहा हूँ, एक ही सेक्शन की मेरे पास एक सॉफ्ट रहेगी, उस पर करेंगे। और आने वाले कुछ दिनों बाद हम अलग अलग सेक्शन पे काम करेंगे। एक ही रॉड में कई सारे सेक्शन बना देंगे, अलग अलग डायमेंशन। यहाँ एरिया एक ही रखूंगा मैं, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने जैसे एक ये क्वेश्चन ले लिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसमें कई सारे फोर्सेस आपको दिख रहे होंगे, जैसे 50 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, 20 और 10 किलो न्यूटन के फोर्सेज लगे हैं। गिवन है आपको, ये जो है ये पीतल की एक रॉड है, उसके अंदर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है। देखिए ये पूरी एक शाफ्ट है, सॉरी पूरी एक रॉड है, तो रॉड के लिए जो एरिया है वो गिवन हो गया, एक ही एरिया है। हो सकता था बच्चे कि ये वाला जो सेक्शन है मेरा, ये वाला सेक्शन अलग डायमेंशन में हो सकता था। इट मीन्स कि इसकी जो ये एरिया है हो सकता है डिफर कर सकता था, लेकिन हमने यहाँ जो एरिया है वो सेम कंसीडर किया है पूरी की पूरी रॉड के लिए। तो उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे कैसे हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। दो चीजें गिवन है, गिवन डेटा में हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास ये एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, देन मॉड्यूलस इलास्टिसिटी गिवन है आपको 1.06 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और यहाँ कुछ ये फोर्सेस गिवन है। करते कैसे हैं इसको देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना ले रहा हूं जिससे कि हमको इसको यही सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, ये मेरा एक सेक्शन हो गया ए, ये बी और ये सी। ये तीन सेक्शन मैंने ले लिए, मैंने माना ये तीन सेक्शन में डिवाइड है। एक ये है अलग लेंथ का है, दूसरा अलग लेंथ का है, तीसरा अलग लेंथ का है, ठीक है। और इस टोटल का जो एरिया है वो ये सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं बच्चे कि हम क्या करेंगे, इसमें वन बाय वन चलेंगे, पहले एक सेक्शन पे फिर दूसरे सेक्शन पे। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि ये जो भी हम करेंगे लगेगा किस में, किस फॉर्मूले में लगेगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ क्या होता है मेरा, तो हुक्स लॉ होता है बेटे, स्ट्रेस हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस, चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज, इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिनोट करते हैं बच्चे सिग्मा से और इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ये दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए विद इन इलास्टिक लिमिट तक, ठीक है। यानी कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं, वो एक्सपैंड हो जाए और उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को जीरो कर दूं तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाए जैसे पहले थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर इस समानुपाती के चिन्ह को यहां से मैं हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा
इसको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो कि गिवन है हमारे पास, ये दिख रहा होगा आपको। अब जो हमारे पास स्ट्रेस होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि फोर्स पर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा कुछ होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला। देन E इक्वल टू, जो आपके पास ये एप्सिलॉन है यानी स्ट्रेन है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, मैंने इसमें एक फोर्स लगाया, इसकी लेंथ L थी, चेंज हो गई और चेंज होके थोड़ा बड़ी हो गई। पहले ये L थी तो डेल्टा L बाय 2 इधर बढ़ गई, डेल्टा L बाय 2 इधर बढ़ गई, ठीक है। तो टोटल कितनी बढ़ गई, डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का। तो कुल मिला के ये जो फॉर्मूला बनता है मेरा, ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे याद करने लायक है। अब यहां से हम चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे। चेंज इन लेंथ होता है हमारा फॉर्मूला एफ इंटू एल अपॉन ई ए, ई इंटू ए। अब आप एक चीज देखिए, ये वाला फॉर्मूला हर एक सेक्शन पे काम करेगा, हर एक सेक्शन पे काम करेगा। जब हम इसके लिए लेंगे तो ये एल ए हो जाएगा, इसके लिए लेंगे तो एल बी हो जाएगा, इसके लिए लेंगे तो एल सी हो जाएगा। एफ लेंगे तो ये एफ ये वाला काम करेगा, एल होगा तो ये वाला काम करेगा, ये ई है तो ये गिवन ई है, एरिया तो यही रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसके हर एक सेक्शन पे जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, फोर्स को कैलकुलेट करने में। बच्चे फोर्स को कैलकुलेट करने में बड़े दिक्कत करते हैं। देखिए अगले पेज पे चलते हैं अब हम। देखो हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास इस तरीके से, इसमें ये फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। देखिए सिंपल, सबसे पहले ये ए सेक्शन है, ये बी है और ये सी, ठीक है। ये 50 किलो न्यूटन है, ये 10 किलो न्यूटन है, ये 20 किलो न्यूटन है और ये 80 किलो न्यूटन है। कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है। एरिया हमारा गिवन है सबके लिए, क्या है हमारा एरिया, 1000 स्क्वायर, 1000 स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है बेटे, अगर मुझे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखा था, तो डेल्टा एल ए कितना हो जाएगा, एफ ए इंटू एल ए अपॉन ई इंटू क्या आएगा यहाँ, ए, ए बोल एरिया। आप एक चीज देख रहे होंगे, दोनों चीजें फिक्स रहेंगी, ई ए, ये जो चीजें हैं ये दोनों फिक्स हैं। मतलब ए आप 1000 ही रखोगे और ई भी आप जो गिवन है वही रखोगे। ये चेंज कहां होगा, लेंथ में और फोर्स में। चेंज कहां होगा, लेंथ और फोर्स में, इन दोनों में चेंज होगा। अगर मैं डेल्टा एल बी निकालूंगा तो एफ बी हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, ई इंटू ए ही रहेगा। थर्ड वन इज, ये ई ए इसलिए रहा है क्योंकि ए के मटेरियल की बनी है, पूरी साफ्ट। जरूरी नहीं है कि ये जो रॉड है ये ए के मटेरियल की बने, अगर ये अलग अलग मटेरियल की बनेगी तो ये भी बदलेगा बार बार ई, और अलग अलग सेक्शन की बनेगी। सेक्शन अभी क्या है कि इन्होंने जो एरिया है वो गिवन एरिया एक ही है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अलग अलग एरिया ना हो सकता है। तब ये बदलते हैं, अभी नहीं बदलेंगे क्योंकि ये इसी तरीके से इसमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो भी कर लेंगे बाद में। ये कुछ इस तरीके का आपके पास तरीका आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। इस इट मीन्स कि मुझे एक चीज चेंज करनी है इसके अंदर, कि यहाँ एफ और एल, एल ए भी पता है मुझे, एल ए कितना है 0.6, ये भी पता है 1 मीटर है ये, और यहां पर भी पता है मुझे ये कितना है
1.2 है, ये कितना है 1.2 मीटर है। ठीक है, तो ये लेंथ भी आपके पास गिवन है। लेंथ आपके पास, लेंथ एल ए, एल बी और एल सी, मैं क्या कर रहा हूं बेटे, इनकी यूनिट्स को सही तरीके से एक ही उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। मीटर की जगह मैं मीटर की जगह मिलीमीटर लूंगा, क्योंकि एरिया मिलीमीटर में है, तो मैं, और इवन जो गिवन वैल्यूज हैं वो मिलीमीटर में ही है। ये मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में। इट मीन्स कि मैं सारी वैल्यूज को क्या कर दूं, मिलीमीटर में ही कन्वर्ट कर दूं। तो वो जो 0.60 ये मीटर है, मीटर को हम जब कन्वर्ट करते हैं बेटे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाती है और ये mm में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ये 1 है, 1 को फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, mm में आ जाएगा बेटे। ये 1.2 है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये mm में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये mm में वैल्यूज आ जाएंगी। अब बचता है फोर्स। अब बचेगा फोर्स। फोर्स कैसे लें, बस यही इसकी अब मेन कहानी है। अब यही इसकी मेन कहानी है कि हमको कैसे करना है। देखो, अब मेन चीज समझनी है आपको जो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ऐसा एक ये बॉडी है, ठीक है, और यहां मेरे पास इस तरीके से इसमें लोड लगा है 20 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और ये 50 किलो न्यूटन। इस चीज को समझना है और बहुत अच्छे से समझना है बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। अब यहां देखो इसमें 1 बाय 1 चलेंगे। ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है और ये सी सेक्शन है। सबसे पहले मैं ए सेक्शन यहां बना रहा हूं। ये ए सेक्शन है बेटे, ए सेक्शन है। और आप एक चीज देखो यहां पर, यहां जो लोड लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 50 किलो न्यूटन। अब हम चाहे उधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि जब भी हम कोई सेक्शन लेंगे बेटे, तो उसमें दो फोर्सेस काम कर रहे होंगे। यहाँ बहुत चीज का ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम यहाँ कोई सेक्शन लेंगे उसमें दो तरीके के फोर्स लग रहे होंगे। एक वो जो यहाँ आपको सारे फोर्स दिखाई दे रहे हैं, जितने भी फोर्स दिखाई दे रहे हैं, ये चाहे ये 50 हो, चाहे ये 80 हो, चाहे ये 20 हो और चाहे ये 10 हो, ये सारे के सारे रियल फोर्स हैं। रियल फोर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल फोर्स हैं। लेकिन जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए अगर एक फोर्स इधर लग रहा है तो इसके विपरीत एक फोर्स इधर लगेगा। इसको सॉल्व करने का यही पैटर्न है, आपको यहां सीखना है। जितना इधर लग रहा है इधर ही इतना लगेगा। अगर मैं इधर 50 लगाऊंगा, लेकिन इधर तो 50 लग ही नहीं रहा है, यहां देखो इस जगह पे लग रहा है कहीं 50 नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ 50 क्यों लेंगे। जितना इधर लगेगा ना बेटे उतना ही इधर लगाएंगे। लेकिन ये रियल है, ये रियल फोर्स और ये इमेजिनरी फोर्स। हर जगह पर, हर जॉइंट पे एक रियल और एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिस तरीके से मान लीजिए मैंने किया है। तो जब इसके लिए मैं निकालूंगा तो चेंज इन लेंथ कैसे निकाल लूंगा, ऐसे निकाल लूंगा। एफ, एफ कितना 50 आ जाएगा मेरा, 10⁻³ लिख दिया, ठीक है। और एफ इंटू एल, एल कितनी है 0.6 इंटू 1000 है, ठीक है, अपॉन ई ए। ई ए की कितनी वैल्यू है 0.6 इंटू 10⁵ हो गया। ई ए कितना है 1000 है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास एमएम में आंसर आएगा, एमएम में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब अगर मैं इस वाले का देखूं तो इसका भी बड़ा आसान है। सी सेक्शन ले लेते हैं हम पहले। ये लो, हमने सी सेक्शन लिया। सी सेक्शन में सर यहाँ 10 लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, 10 लग रहा है, तो इसके विपरीत में इधर 10 लगा लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन हो जाएगा। वेरी गुड, 10 हो गया।
तो इसकी जो लेंथ है 1.2 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। तो एल सी कितना आ जाएगा भाई, एफ हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू एल कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻, ये 3 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ई की वैल्यू है 1.06 इंटू 10⁵ इंटू ए कितना है, ये आ जाएगा। ये भी mm में आ गया, वेरी गुड। ये भी बड़ा आसान था, कर लिया हमने कि भाई ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है दोनों तरफ। मतलब जब भी आप फोर्स लगाओगे ना, देखिए जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं या खींचते हैं, अगर मान लो मैंने 10 किलो न्यूटन का इधर फोर्स लगाया तो 10 किलो न्यूटन का इधर लगेगा। अगर मैं किसी बॉडी को, पुश और पुल का अंतर है, देखिए अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, अगर मैं यहां 20 किलो न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो इधर से भी 20 किलो न्यूटन लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही एनालिसिस करने का पैटर्न है। आप इधर वाले को भी बड़ा अच्छा से सॉल्व कर लिया आपने, इधर वाले को भी सॉल्व कर लिया, लेकिन बीच वाला कैसा होगा, इसमें तो पता ही नहीं लग रहा कितना फोर्स है। तो इसी चीज के लिए हमको सीखना है कैसे होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो, इसको बहुत तरीके से समझना है बच्चे। आप देखो इसमें, ये आपका बी वाला सेक्शन है, यहां 80 किलो न्यूटन लग रहा था ये वाली साइड पे, और आपको पता होगा कि इस तरफ जब हमने ये एक लिया था तो इधर ये 50 किलो न्यूटन था और इधर भी 50 किलो न्यूटन ले लिया था। समझना है बच्चे, इस चीज को समझना है। इधर 50 लिया था, ये तो ठीक है, दिख रहा है मुझे 50 किलो न्यूटन था यहाँ पर, लेकिन ये तो नहीं था, यानी इमेजिनरी था। क्या था ये, इमेजिनरी है। अगर ये इमेजिनरी ऐसा है, और जब भी आप सॉल्व करते हैं तो एक पेयर बनता है, एक रियल फोर्स होता है और एक इमेजिनरी फोर्स होता है। यहां पर भी एक रियल फोर्स था, ये इमेजिनरी था। ये इस वाली लेयर पे 80 तो इधर लग रहा है क्योंकि रियल फोर्स है। ये क्या लिख रहा है, रियल फोर्स है। और अगर 50 मैंने इधर किया है, लगाया है, तो इसको 50 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 50 मुझे इधर भी तो लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर 50 मैंने इसी लेयर पे, 50 मैंने अगर इस डायरेक्शन में लिया है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 50 इधर भी तो लगाना पड़ेगा, तभी तो ये चेंज होगा, तभी तो ये 50 इधर 80 दिख रहा है आपको। अब जब मैंने इधर, अगर यहाँ 30 होता तो इधर 30 लेते, इधर 20 होता तो इधर 20 लेते। ठीक है, मैं इधर से भी दिखाऊंगा आपको, उधर से भी करके दिखाऊंगा, करेक्ट आएगा। अब ये इमेजिनरी है, ये रियल फोर्स है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, पेयर बन गया। इस वाले के लिए तो आपका 50 है ही, इस वाले के लिए कैसा आएगा। अब यहां देखना है बेटे कि कौन सा बड़ा वाला फोर्स है, कौन सा बड़ा वाला फोर्स है। ठीक है, अब देखो आप, अब आपको दिख जाएगा, ये लो, इसमें कौन सा बड़ा फोर्स है, 80। 80 की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन 80 की। तो 50 में से, और विपरीत डायरेक्शन में है दोनों, क्या है, विपरीत डायरेक्शन में। तो होगा क्या बेटे, जो ये वाला हिस्सा होगा वो कैसे बन जाएगा यहां, कि आपने एक ऐसे लिया, ये वही है बी सेक्शन। ठीक है, मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। इस 80 में से इस 50 को घटा देंगे और डायरेक्शन कौन सी लगा देंगे, इनवर्ड। क्यों, क्योंकि 80 बड़ा है, जिस जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लगाते हैं हम, याद होगा प्लस माइनस में। ऐसे ही यहां है, जो बड़ा है उसी का, अब इसी के विपरीत इधर लग जाएगा 30 किलो न्यूटन। इट मींस कि जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन में इस तरीके का कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। पहले वाले में टेंसाइल फोर्स लगा 50 किलो न्यूटन का, बी वाले सेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लगा 30 किलो न्यूटन का। जबकि आप देख रहे थे, जबकि आपने यहां देखा होगा, यहां आप जब देखोगे, पहले वाले में आ जाओ आप, यहां देखो दिख रहा है आपको कि यहाँ 80 है, यहाँ 20, पता नहीं लग रहा कितना लोड लग रहा है। लेकिन इस तरीके से एनालिसिस करते हैं बच्चे कि यहाँ 30 आ गया। अब सर आपको दिमाग में आया होगा, सर आपने यहाँ तो ये निकाल दिया है, और इसको निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे। अभी मैं बताता हूँ, उधर से भी करेंगे तो कैसे होगा। ये एफ है, तो एफ कितना आ जाएगा यहाँ 30 किलो न्यूटन, लेकिन कंप्रेसिव हो तो माइनस लग जाएगा भाई। ठीक है, इतना 30 किलो न्यूटन,
ये F इंटू एल कितना है 1.2 नहीं है, 1 है, 1 ठीक है। ये L हो गया। ई ए कितना है 1.6 इंटू 10⁵ इंटू ए कितना है 1000 है, ये आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास चेंज इन लेंथ होगा, जो भी होगा, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एल बी एल सी, और आंसर जो भी होगा अगर प्लस माइनस में होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा तो बढ़ जाएगा, माइनस होगा तो घट जाएगा। जब आप इसको करेंगे, इसका आंसर वैसे माइनस में है तो इसका मतलब ये घट रही होगी वैल्यू इसकी, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आया होगा, सर आपने तो इधर से कर दिया, उधर से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, तब भी यही आएगा क्या, 30 आता है क्या? हाँ बिल्कुल आएगा 30। देखिए करते हैं, करके दिखाता हूं मैं। अपने स्टूडेंट्स को खाली ऐसे थोड़ी रखने देंगे इसको, रुको। हाँ अब यहां देखो, इस चीज को समझना है बच्चे कि हमारे पास ऐसा एक लगा है, यह है 10 किलो न्यूटन का। मैंने इधर से बताया तो यहां इस वाली लेयर पे कितने का आया था, 30 किलो न्यूटन का आया था, जो कि कंप्रेसिव फोर्स था। क्या था? कंप्रेसिव फोर्स। क्या जब मैं इधर से सॉल्व करता हूं तो भी इतना ही आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। कैसे? देखो, ये 10 है, ये एक रियल फोर्स है। क्या इसके विपरीत एक कंप्रेसिव फोर्स नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल लग रहा होगा। जब ये अंदर की तरफ है तो ये भी कैसे लगेगा? अंदर की तरफ। कितना लग रहा होगा? 10 किलो न्यूटन। बिल्कुल सही है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी तो एक 10 किलो न्यूटन और उल्टा इसके लग रहा होगा। समझ रहे मेरी बात? और इसी लेयर पे ये 20 लग रहा है। देखो जरा आप, लग रहा है कि नहीं? ये रियल है, ये रियल फोर्स है, ये रियल है, ये रियल, ये इमेजिनरी। पेयर बन गया रियल और इमेजिनरी का। तो ये वाला हिस्सा तो चला गया, यानी कि अब यहां से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो चला गया। बचा क्या? ये बचा और ये बचा। आप जरा देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये 20 किलो न्यूटन है, ये 10 किलो न्यूटन है। इट मीन्स कि जो बीच वाली लेयर होगा इस तरफ, ये कितना लग जाएगा? 10 और 20 कितना हो गया? 30 किलो न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाली चीज समझने लायक है इसके अंदर। एक बार और हम देख लेते हैं इसको। इस सबको हम डिलीट कर देते हैं अब, है ना। अब हम इस सब को डिलीट कर देते हैं, जो बच्चे ठीक है। हाँ चलिए, अब यहां देखो, हमारे पास नॉर्मली इधर 50 किलो न्यूटन लग रहा था, इस तरफ 10 किलो न्यूटन लग रहा था, इस तरफ 80 किलो न्यूटन लग रहा था, इस तरफ 20 किलो न्यूटन लग रहा था। सिंपल है, जब हम इसमें ए सेक्शन पे आ रहे हैं, ए बी एंड देन सी, तो हमें 50 मिल गया, 50 मिल गया। वेरी गुड, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, ठीक है। ये ए सेक्शन हो गया। दूसरा बना लेंगे, नहीं आया समझ में। तीसरा बना लेंगे, सी 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। इसमें कैसे आया था? क्योंकि मुझे सर ने बताया था, सर ने बताया था कि अच्छा ये 50 ऐसे लग रहा है, तो इसके विपरीत 50 ऐसे भी लग रहा होगा और 50 ऐसे भी, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करेगा।
तो पेयर जब लेते हैं तो एक रियल लेते हैं, एक रियल ले लिया और एक इमेजिनरी। इसे तो नहीं लेंगे, इसे तो लेंगे नहीं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक इधर लगेगा तो एक इधर लगेगा, तो ये वाला ले लेंगे, तो ये पेयर बन जाएगा। इस लेयर पे दो फोर्स काम कर रहे हैं अब, एक तो ये 50 और एक ये रियल है और ये एक इमेजिनरी। तो रियल और इमेजिनरी का जब पेयर बनाएंगे यहाँ 30 आ जाएगा कंप्रेसिव। वेरी गुड, वेरी गुड। बस अब क्या करेंगे देखिए, ये हो गया बी। अब हम एल लेंगे, चेंज इन लेंथ। फॉर्मूला मुझे पता है कि एफ एल अपॉन ई ए होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब एफ, इसके लिए एफ 50, वेरी गुड, 50 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 है, न्यूटन में आ गया। एल, एल मुझे पता है, इसके लिए 0.6 मीटर है, इसके लिए 1 मीटर है, इसके लिए 1.2 मीटर है, ये मीटर में कन्वर्ट है। ठीक है, 0.6 इंटू, अब ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ई ए, ई की वैल्यू है इतनी और ए कितना है 1000। ये मेरे पास पहले वाला आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम कुछ ऐसे ही करेंगे। एल इक्वल टू डेल्टा एल ए माइनस डेल्टा एल बी माइनस डेल्टा एल सी। अब यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये कितना है 30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1000 अपॉन 1000, इसलिए क्योंकि 1 ही है, 1 मीटर है ये, 1 मीटर को जब उसमें करेंगे तो 1000 ही आएगा। और नीचे तो सेम ही है, इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, इस तरीके से, माइनस फिर कितना है 10 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ कितनी है 1.2 इंटू 10 की पावर, ऐसे आ जाएगा, और 1.06 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1000 ई ए। ठीक है, इसी तरीके से अब ये 1000 आप देख रहे हो एक नीचे कॉमन आ रही है वैल्यू, तो 1.06 इंटू 10 की पावर 5 तो कॉमन ही है, लेकिन ऊपर में भी 10 की पावर 3 कॉमन है, तो 10 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा ऊपर। अंदर यहाँ क्या बचेगा बेटे, 50 बचेगा इंटू 0.6 बचेगा, माइनस यहाँ 30 बचेगा, एंड देन यहाँ 10 इंटू 1.2 बचेगा, ऐसा कुछ बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसके पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, इससे ये आएगा 30, ये कितना आ जाएगा 30, इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1.06 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, अंदर 6 30 आ गया, 30 आ गया, माइनस के 30 आ गया, ठीक हो गया। ये कितना आ गया भाई, इसको यहाँ से हम ऐसे करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया 1.2, यानी ये 2 आ गया, 12 आ गया, इससे ही कैंसिल हो जाएगा भाई। तो देखो ये आंसर माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब कमियां आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1132 mm। आंसर सॉल्व करके देखना आप, 0.1132 mm, इसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ आ जाएगा 0.1132 mm। इतना ये श्रिंक करेगी आपकी लेंथ, हुक्स के लॉ के अकॉर्डिंग भी जब हम इसमें कर रहे हैं, तो हुक्स का तो नियम रहा ही नहीं अगर वो श्रिंक कर जाएगी तो, है ना, क्योंकि वापस थोड़ी आ रही है। हुक्स का नियम तो ये कहता है मेरा कि मैंने इतना फोर्स लगाया, क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट तक जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी हो, इमेजिनरी और रियल फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, वो हर एक बुक्स में है नहीं, या मान लीजिए मैंने खुद से बनाया है, तो आपको ये समझने में आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।